घोटाले में ईडी की टीम दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है। एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी चल रही है। यूपी में वाराणसी, प्रयागराज में भी छापेमारी हो रही है। करीब 2000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 18 जगहों पर ईडी की इस वक्त छापेमारी चल रही है। बैंक लोन घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। वाराणसी में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। नाटी, इमली समेत 6 जगहों पर छापेमारी जारी है। करीब 2000 करोड़ के बैंक लोन घोटाला मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। जेवीएल एग्रो कंपनी से जुड़े निदेशकों सहित अन्य आरोपियों की लोकेशन में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नाटी, इमली इलाके में कंपनी के निदेशकों और आरोपियों का घर है। तो नाटी, इमली समेत 6 जगहों पर छापेमारी जारी है और वाराणसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ईडी छापे मारने के लिए पहुंची हुई है। जेवीएल एग्रो कंपनी के ठिकानों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। चलिए सीधा रुख करते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी भी वाराणसी से जुड़े हैं। सबसे पहले दिल्ली आपको लिए चलते हैं। शंकर आनंद जानकारी देंगे। शंकर, दिल्ली में कहां पर ईडी का छापा पड़ रहा है और क्या कुछ अभी तक बरामद हुआ है? क्या लेटेस्ट अपडेट है शंकर? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा तकरीबन 1.5 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो जेवीएल एग्रो नाम की जो कंपनी है इस कंपनी से जुड़ा यह मामला है और तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड से जुड़ा यह मामला है, जिस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इसके साथ साथ प्रयागराज, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 3 लोकेशन है। वाराणसी की बात करें तो दिल्ली के वाराणसी में 6 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कोलकाता, बिहार में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा, यह साउथ दिल्ली का इलाका है। साउथ दिल्ली में यह ग्रीन पार्क का इलाका है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन की जो कार्रवाई के लिए यहाँ पे आज सुबह में तकरीबन 5 बजे के लगभग में यहाँ पे टीम यहाँ पे पहुंची थी और यहाँ पर कई जो ईडी के अधिकारी हैं यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। और जिस तरह से अगर इस लोकेशन की बात करें या पूरे इस मामले की बात करें तो जिस तरह से इस मामले में SN झुनझुनवाला जो है उनका नाम सामने आया था और उसके साथ साथ आदर्श झुनझुनवाला उनका नाम सामने आया था। तो SN झुनझुनवाला की जो बेटी हैं जूही, ये उनका घर है और यहाँ पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से तकरीबन 2000 करोड़ रुपया के बैंक लोन फर्जी वाले मामले में जिस तरह से ईडी की एंट्री हुई है, तो इस मामले में तमाम दस्तावेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, किस तरह से इस मामले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया गया, तो इससे जुड़े हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके लिए आज यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये साउथ दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन हो रहा है। इसके साथ ही कुछ अन्य लोकेशन है दिल्ली के, जिसमें कि 2 अन्य लोकेशन है, वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और वो लोकेशन भी जो झुनझुनवाला है उनके परिवार के सदस्य से जुड़ा हुआ वो लोकेशन है। और वाराणसी की बात कर रहे थे तो बनारस के 6 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, बनारस में भी 6 जगहों पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इसके लिए जानकारी लेते हैं उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बताइए वाराणसी की किन किन जगहों पर छापा मारा जा रहा है और अभी तक क्या लेटेस्ट अपडेट मिला है? देखिए, वाराणसी में झुनझुनवाला के 6 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त वैसे झुनझुनवाला की कोठी पर, ये जो झुनझुनवाला कोठी के नाम से बनारस में मशहूर है, वहां पर हूं और वहां पर देखिए ईडी की कई टीमें यहां पर मौजूद हैं। उस सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच में जो ईडी की टीम है वो अंदर मौजूद है और 6 लोकेशन है जिसमें ये उनका घर है झुनझुनवाला का, यही उनका पुश्तैनी घर है, यहीं सब लोग रहते हैं।
तो यहाँ पर पहुंची है। इसके अलावा जो फैक्ट्री है बनारस में झुनझुनवाला की 2, वहाँ पर भी जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और बता दें कि ऑलरेडी ये 2000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले का मामला है और ऑलरेडी ही पहले ही झुनझुनवाला ग्रुप की लगभग कई प्रॉपर्टी इस वक्त अटैच है एजेंसी के पास, जांच एजेंसियों के पास। और उसी अटैच प्रॉपर्टी के जो अगली कड़ी में ये जांच की जा रही है, क्योंकि 2 बार 3 बार संदिग्ध रूप से इनकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, जिसके बारे में अंदेशा जताया जा रहा था कि क्या साक्ष्य छुपाने के लिए आग लगाए गए, ऐसे सवाल उस वक्त उठ रहे थे। तो फिलहाल आज झुनझुनवाला के ग्रुप पे मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि दिखाएं अंदर की तस्वीरें। ये देखिए कोठी के अंदर की तस्वीरें, आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये झुनझुनवाला के 6 ग्रुप। इसके अलावा झुनझुनवाला की इलाहाबाद में भी जो प्रॉपर्टी है प्रयागराज में, और जो वहां पर इनके निदेशक और जो इनके जो इस लोन घोटाले के आरोपी हैं, वहां पर भी कार्रवाई हो रही है। बिहार में झुनझुनवाला का एक बड़ा नेटवर्क है, तो बिहार की जितनी भी लोकेशन, वहां पर कोलकाता के 5 लोकेशन पर भी जो है कार्रवाई हो रही है। तो झुनझुनवाला का बिहार, कलकत्ता और प्रयागराज यहाँ पर बड़ा नेटवर्क था, व्यापारिक नेटवर्क, और इसको जेवीएल ग्रुप कहते हैं। लेकिन जो बनारस, बिहार और कलकत्ता में सब लोग उसे झुनझुनवाला ग्रुप के नाम से जानते हैं, वो झुनझुनवाला ग्रुप पर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। कोठी देखिए, ये आलीशान कोठी देखिए, और इस आलीशान कोठी पर ही 2000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले का आरोप लगा था। उसके बाद प्रॉपर्टी कई अटैच हो गई, उसके बाद संदिग्ध रूप से आग लग गई, और आज फिर जब कड़ी दर कड़ी जुड़ी तो ईडी यहां पहुंची है और बताया जा रहा। ठीक है उपेंद्र, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में हिस्ट्री शीटर को पुलिस कब्जे से छुड़ाने और पुलिस पर हमले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। सहारनपुर की बिहारीगढ़ पुलिस हिस्ट्री शीटर और जिला बदमाश सोनू उर्फ दिलशाद को गिरफ्तार करने गई थी। आरोप के मुताबिक मौके पर बदमाश सोनू के सहयोगी ने उसको पुलिस गिरफ्त से छुड़ाकर भगा दिया था, और इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम के साथ मारपीट करते नजर आए। इसकी ग्राम कुर्डीखेड़ा में उपस्थित होने की सूचना मिलती है। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ की पुलिस मौके पर पहुंचती है एवं जो अभियुक्त दिलशाद है उसे हिरासत में लिया जाता है। कुछ देर बाद इसके सहयोगी वहां पर उपस्थित होते हैं और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करके जो अभियुक्त है उसे पुलिस अभिरक्षा से भगाकर ले जाते हैं। इस संबंध में थाना बिहारीगढ़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। आजमगढ़ में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। गैंग लीडर रफीक पर दिन दहाड़े दंपति से लूटपाट करने का आरोप है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका एक और साथी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई और पुलिस की गोली लगने से बदमाश साबीज घायल हो गया। अपराधी साबीज सहारनपुर का रहने वाला है और वो एटीएम लूटकांड का मुख्य आरोपी है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस को एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस मिले हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और नेपाली गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। नई मंडी कोतवाली पुलिस जब गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने बाइक सवार 3 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया। बाइक सवार बदमाशों ने खुद को गिरता हुआ देखकर पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें नेपाली गैंग के 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए और तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। मौके से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, कारतूस और चोरी के 3 लाख रुपए, सोना चांदी की ज्वेलरी और फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान इन बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वो नेपाल के रहने वाले हैं और इंडिया में आकर घर में काम करते हैं। मौका पाकर घर से कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाते हैं। पुलिस पार्टी ने इनको घेर लिया तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया।
इसके उपरांत पुलिस ने जो सेल्फ रिटेलिएशन में जो है वापस फायर किया। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है। ये जब इनसे जानकारी की गई तो पता चला कि ये तीनों मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। इनके नाम एक का सुनील खड़का, एक का प्रताप खड़का और एक का अंकित जोशी है। इसके अलावा जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये लोग अक्सर घरों में नौकर बन के पहले रहते हैं और फिर उसके बाद में मौका देख के इसमें इनके गिरोह के लोग जो है वो घर में रखा हुआ सामान, ज्वेलरी, पैसा वगैरह जो है वो लेके और फरार हो जाते हैं और फिर नेपाल में जाके अपने परिजनों के पास पैसा छोड़ के आ जाते हैं और फिर अलग अलग जगह जाके ये इस तरह से टारगेट ढूंढते हैं और घटनाएं करते हैं। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। काफी देर तक बेटों के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। नदी किनारे इनके कपड़े और चप्पलें मिली, जिससे इनके नदी में डूबने की आशंका जताई गई है। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला। दिनांक 20/6/2024 को समय करीब 10 बजे ललपुरा थाना क्षेत्र में स्थित पौथिया ग्राम के 3 बच्चे हर्षित, रोहित और अभि की बेतवा नदी में नहाते समय डूब जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर परिजनों द्वारा उन्हें नदी से निकाला गया। इस सूचना पर तत्काल ललपुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल हमीरपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ललपुरा पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।